मैं लोकपाल फौजदार फ़िलहाल मौजूद हूँ। पीछे देख लीजिए, तपोभूमि लौठावन धाम के सामने मौजूद हूँ। जैसा कि जो यहाँ बाबा वर्षों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहे और ब्रज क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई, वो बाबा आज अपना शरीर त्याग चुके हैं और पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी जैसे ही सूचना मिली कि बाबा ने अपनी देह त्याग दी है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और उनके जो यही इस गांव से ही नहीं, फिलहाल मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ। डीग जिले के सिनसिनी गांव में यह आश्रम पड़ता है, जहाँ की हज़ारों किलोमीटर से दूर उनके अनुयायी कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए, उन्हें जो मानने वाले थे, जो भगवान के रूप में उनकी पूजा किया करते थे, वो सभी यहाँ पहुँचे हैं। सभी को एक गहरा आघात लगा है। बात कर लेते हैं। महाराज जी, जीवन परिचय दीजिए महाराज जी के बारे में। परम पूजनीय गुरुदेव इस लौठावन धाम में 25/5/1985 को आए थे और केवल आधा बीघा जमीन थी और यहीं आकर अपना स्थान परम पूजनीय गुरुदेव ने लिया था। और आज जो आप देख रहे हो, संस्कृत में कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। जब जब धर्म की हानि होती है, बड़े बड़े संत महामुनि इस धरती पर अवतार लेते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव ने जन कितने लोगों को किस पद पर पहुँचाया, परम पूजनीय गुरुदेव ने कितने वंशों को चलाया, परम पूजनीय गुरुदेव की कृपा से कितने अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान हुए। उनके अनुसरण में रहकर हम जैसे ब्राह्मण, हम जैसे संत अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष बने, अच्छा ज्ञान उनसे प्राप्त किया था। वो एक ब्रह्मलीन संत थे जिनके बारे में वक्तव्य नहीं किया जा सकता। सबको उनका अपना अपना अनुभव है, सबको अपना अपना व्यक्त है। आज भी गुरुदेव, परम पूजनीय गुरुदेव हमारे इसी धाम में विराजमान हैं। जो परंपराएं उनकी विधि विधान से चलती आ रही थी, वो उसी प्रकार से चलेंगी, आगे भी चलेंगी। और हनुमान जी महाराज पे अरदास गुरुदेव लगवाया करते थे, सभी के सारे कार्य हुआ करते थे। और परम पूजनीय गुरुदेव का बड़ा अद्भुत स्वभाव था, सबकी सेवा करने का स्वभाव। संतों को आदरणीय, बड़े बड़े दूर दूर से संत महंत आया करते थे। और कुंभ में भी उन्होंने अपना स्थान, भरतपुर संभाग क्षेत्र का स्थान दर्ज कराया था। परम पूजनीय गुरुदेव ने कुंभ में एक हौदा, पूरे राजस्थान का नाम लौठावन धाम के नाम से आज भी सिंहासन उनका बना हुआ है। और संतों की महिमा का तो कोई व्याख्या की नहीं जा सकती। संतों की व्याख्या तो खुद ठाकुर जी भी बैठ के नहीं कर पाए। और ऐसे संत जो हमारे बीच थे, आज भी वो वहीं विराजमान हैं। क्यों, गुरु एक तत्व है, वो सदा सदा सभी भक्तों के हृदय में विराजमान रहता है। यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की, जैसे सिनसिनी हुआ, बरताई हुआ, उसरानी हुआ, सावौरा हुआ, या आपके जैंगीपुर हुआ, पिचूमर हुआ, जहाँ तक कि कुमेर हुआ, फरीदाबाद हुआ, आपके उस पार हुआ, बहुत दूर दूर से संत आया करते थे। एमपी से भी आया करते थे, गुजरात से भी आए, पंजाब से भी आया करते थे। तो संतों की अखात महिमा थी, जिसका व्याख्या किया नहीं जा सकता। जिसने जो मांगा उसको वो मिला और मिलता रहेगा। बोल गिरिराज महाराज की जय। सब आप कैसे जुड़े महाराज जी के साथ? हम महाराज जी से 40 साल से जुड़े। महाराज जी 1985 में आए थे और महाराज जी ने 40 साल तपस्या की। सुबह और शाम दोनों टाइम महाराज जी हवन किया करते थे। जब से महाराज जी यहाँ विराजमान हुए, यहाँ आकर के जो ये वैभव और जो ये तपोभूमि बनाई, आज तक हमारे इस क्षेत्र में कोई आपदा, कोई परेशानी, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आई। जो भी भक्त यहाँ अपनी अरदास लेकर के आते थे, उनकी अरदास पूरी होती थी। चाहे कोई बीमार था, चाहे कोई परेशान था, कोई भी कैसा भी था, वो सब यहाँ से हंसते खेलते हुए जाते थे। महाराज जी की बहुत बड़ी महिमा थी। जब महाराज जी आए थे, जब यहाँ कुछ नहीं था, थोड़े से ये था, उसके बाद महाराज जी ने अपनी तपस्या और उसमें से सब ये आप देख रहे हो, ये जो भी है, यहाँ निकलना रास्ता नहीं निकला जाता था। यहाँ से दगरे में इतना नीचा दगरा था, यहाँ भूत जिंद उनका वो था। जब से महाराज जी आए, विराजमान हुए, यहाँ चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। इस लौठावन धाम के क्षेत्र में जितने बार भी गांव आते हैं, कभी ओले नहीं पड़े, कोई त्रासदी नहीं हुई, कभी कोई आपदा नहीं आई, सभी हंसी खुशी। कोरोना काल भी चला, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। वो लौठावन महाराज की जय। ये जिस तरह से बता रहे हैं कि ब्रज क्षेत्र में लौठावन के महाराज जी ने अलग ही पहचान रखती थी, लेकिन आज सभी के दिलों में कहीं ना कहीं आंसू हैं जो महाराज जी आज ने छोड़ करके गए हैं। क्या आप कहोगे महाराज जी के बारे में? देखो जी, आज बड़ी दुख की घड़ी है।
महाराज जी के बाबा हृदयराम निवास स्थान मुजीसर फरीदाबाद। मैं बंटी पहलवान मुजीसर गांव से, जहां से महाराज जी का निकास हुआ। महाराज जी के गुरु थे बाबा जसवंत दास, वो वहीं से के शिष्य हैं महाराज जी। महाराज जी भ्रमण करते हुए 18-20 साल की उम्र में इधर आए। पूरे देश में भ्रमण करने के बाद उनका यहाँ मन लगा, और इस बस्ती की ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी है जो वहाँ के महाराज जी यहाँ रहे। आज बड़ा दुख का दिन है, बाकी महाराज जी जैसे संत शायद ही कोई पैदा हो। दोस्तों यहीं जहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन सहयोग से कहूँगा कि एक बार दिखाएं जहाँ महाराज जी को पंचतत्व में विलीन किया गया है। यहीं पर इनकी एक समाधि बनाई जाएगी जो आने वाले समय में सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करती रहेगी। बाबा हृदयराम दौज के दिन उनका शरीर पूरा हो बाबा हृदयराम का, और महाराज जी ने भी आज शुक्ल पक्ष की दौज के दिन ही शरीर पूरा किया कल। तो हम तो उन्हें उनके रूप में देखते हैं, उनमें उन संतों में कोई फर्क नहीं। वो भी चमत्कारी संत है, ये भी चमत्कारी संत है। जैसा आपने सुना होगा कि ना तो संत भैया जन्म लेता है ना ही उसकी मृत्यु होती है, बस देह त्याग दी गई है, लेकिन संत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हमारे जो परम पूज्य संत हैं जो आज हमारे बीच सामने ना रहकर लेकिन सभी के दिलों में उनकी एक अलग छाप है। तो लोगों का कहना है कि भैया जब से इन्होंने यहाँ अपना डेरा डाला, ब्रज क्षेत्र में अलग ही पहचान हो गई। तो सत्य है बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। करीब 20-22 साल से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ बाबा के चरणों में। जो चमत्कार जो मुझे आशीर्वाद दिया है हर किसी के लिए नहीं मिला होगा। डीग जिले में मैं जाट का बच्चा हूँ, मेरा पुत्र एम्स में बाबा की कृपा से हुआ है। बाबा सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। जैसा यहाँ मतलब जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनके अनुयायी कह लीजिए या फिर जो आस्था है, सभी का यही कहना है कि कोई हारी बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास ना जाकर हम बाबा साहब के पास आते थे। यहीं आते ही मतलब सही हो जाता था। अब एक सवाल ये रहता है कि आजकल आपने देखा ही होगा कि एक संत गद्दी छोड़ते हैं तो होड़ मच जाती है, तो अब उनके उत्तराधिकारी रूप में आप किसको देखना चाहोगे? वो जो सारी संत समाज करेगी वो जो निर्णय हमें मान्य होगा। जहाँ पे जितने भी संत अपने गुरु जी के गुरु भाई हैं, उनके शिष्य हैं, वो जो निर्णय लेंगे सर्वसम्मति से, हम उन्हीं को गुरु की नज़रों से देखेंगे, उनको उसी तरह सम्मान करेंगे, उस तरह उनको पूजेंगे, और जो वो हमें आदेश देंगे उसकी पालना करेंगे। मगर वो हमारे जो गुरु जी सेवादास जी थे, उनकी जो आज हमें क्षति हुई है, उस क्षति को हम भुलाया नहीं जा सकता, अपूर्णीय क्षति है। और मैं 2009 से जुड़ा था महाराज जी से। मैंने जो मेरे मन में आस्था थी उनके प्रति, वो जो मैं उनके पास अरदास लेके आया, वो सारी अरदास मेरी पूरी हुई थी। उसको बता नहीं सकता, मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकता, मगर जो मैंने मांगा था मुझे दिया था। सबको एक समान वर्ता, कभी ये नहीं देखा किसी को ये ऐसा है ये वैसा है, ये नीची जाति से ये ऊंची जाति से, सबको वही समान भाव से रखते थे और वही मानते थे। महाराज जी आपका जुड़ाव कैसे हुआ महाराज जी से? महाराज जी अपनी उदासीन संप्रदाय से हैं, और हमारे जो गुरु जी हैं ये हमारे गुरु जी के खास मित्र हैं और अपने संप्रदाय से आते हैं, और भेष भगवान की होती है। रही बात गुरु जी तो कभी कोई पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन उनके एक विचार जिंदा है, उनके विचार को आगे ले जाने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। इंसान तो चला जाता है, उनके विचार रहता है कि विचार कैसा था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस एरिया को दिए, और इस एरिया में फल फूल रहा है। उनकी लोगों का चर्चा है कि अपनी तपस्या से ये एरिया फलता फूलता आ रहा है। तो उनके विचार को लेकर हम सब मेहनत करते रहेंगे।